नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल परमार। आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। बीएड बीएस बीटीसी मामले की जो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसका विस्तृत आर्डर, जो ऑफिशियल आर्डर कॉपी है, वो जारी कर दिया गया है। और चयनित बीएड को सुरक्षित करते हुए 1 साल में ब्रिज कोर्स कराने की बात उसमें कही गई है। और जो आर्डर है 11 अगस्त के बाद लागू होगा। जो पूर्व में आर्डर आया था 11 अगस्त का, वो पहले से ना लागू हो करके बाद में लागू किया जाएगा। पूरे आर्डर का हिंदी रूपांतरण हम लेकर आए अपने चैनल पे, तो आइए देख लेते हैं पूरे आर्डर का सार क्या है और क्या मुख्य पॉइंट जो कोर्ट के द्वारा कहे गए, जो अभी सस्पेंस थे, क्या है सब्जेक्ट आउटकम और सब चीज़ें, उसको आइए विस्तृत देख लेते हैं। तो ऑफिशियल आर्डर कॉपी जो है जारी कर दिया गया है, आइए देख लेते हैं। विस्तृत आर्डर जो है 9 पेज का आर्डर जारी किया गया है, जिसमें जो मुख्य पेज है मैं उसको लेकर के आपको यहाँ पर बता देता हूँ चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्या कही गई हैं कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश पेज है उसका, और इसका मैं हिंदी अब जो मुख्य पॉइंट है उसका लेकर के आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो सुनवाई के बाद यहाँ पर वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। 2023 के याचिका संख्या वगैरह बताया गया है, अनुमति है। 11 अगस्त 2023 को इस न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 25 नवंबर 2021 के फैसले के खिलाफ अपीलों के एक समूह को खारिज कर दिया। इन कार्रवाइयों में शामिल विवाद बीएड की पात्रता से संबंधित था। अभ्यर्थियों को ऐसे मामलों में शिक्षण स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा जहां उनके पास डीएलएड नहीं था, जो एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना था कि प्राथमिक स्तर पर पात्रता मानदंड डीएलएड होगा, योग्यता जो एक डिप्लोमा कोर्स है, न कि बीएड। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की 28 जून 2018 की एक अधिसूचना को रद्द किया था, जिसके द्वारा बीएड था, एक वैलिड था प्राथमिक में, जिसके द्वारा एक गजट आया था 28 जून 2018 को। उसके आगे देखते हैं। अब इन कारकों और विशेष रूप से बीएड के विवाद पर विचार करने के बाद आवेदकों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों के अनुसार अपने रोजगार में प्रवेश किया है। इक्विटी को उनके रोजगार को बनाए रखने के पक्ष में जाना चाहिए। 2 बिंदुओं पर आपत्ति लेते हुए आग्रह किया गया है। वर्तमान आवेदक अर्थात मध्य प्रदेश राज्य की याचिका पहला यह है कि इस आवेदन को के लिए तैयार किया गया है और वास्तव में इस आवेदन में एक स्वतंत्र राहत मांगी गई है। हमने विवाद के इस पहलू का उल्लेख पहले इस फैसले में किया। हमारी राय में स्पष्टीकरण मांगने वाले इस प्रकार के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, एमपी के बीएड द्वारा, मध्य प्रदेश के बीएड द्वारा क्लैरिफिकेशन ये डाला गया था कि जो आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो 11 अगस्त के पहले से लागू होगा या बाद में, उसी पे जज के द्वारा ये बात कही गई है। और यदि कोई अंतिम आदेश पारित किया जाता है तो आदेश में बदलाव की मांग करने का एकमात्र सहारा कानूनी रूप से स्वीकार्य आधार पर समीक्षा के लिए याचिका है। इस आवेदन में स्पष्टीकरण की मांग करने वाली दलीलों पर विचार करते हुए हम इस आवेदन को समीक्षा के लिए याचिका के रूप में मानते हैं। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस मुद्दे को भी संबोधित कर रहे हैं जो रिकॉर्ड न्यायालय में निहित है। उन पक्षों की ओर से एक तकनीकी याचिका दायर की गई थी जिन्होंने समीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर इस निर्णय के संभावित आवेदन का विरोध किया था। आगे आइए देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। फाइनल पेज है आपका। किसी भी न्यायालय इस आशय का कानून की उनकी नियुक्ति मामले में बीएड के सब्जेक्ट टू, यहाँ पर चीज़ें कट के आई हैं हिंदी ट्रांसलेट में, ध्यान दीजिएगा, अंतिम परिणाम का विषय होगा जो कि उनके द्वारा स्थापित किया गया है। उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियमित में थे, उन्हें विज्ञापन की सूचना के अनुसार नियुक्त किया गया था जहां बीएड वैध योग्यता थी।
ठीक, तो पहले जो जैसे नियुक्ति हुई थी, जो भी विज्ञापन निकाले गए थे, उनमें पात्रता ये रखी गई थी कि बीटीसी बीएड दोनों पात्र हैं। इस वजह से कोर्ट ने इस पर डिस्टर्ब करने से जो चयनित बीएड हैं उससे मना कर दिया। केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवाएं इस निर्णय के कारण परेशान नहीं होंगी। यह स्पष्ट करें कि यह लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए है कि जिन्हें फैसले की तारीख 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि जिनको सुरक्षित कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिनके चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, वो है कि जो 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्ति प्रक्रिया में हैं, ऑलरेडी वो चयनित थे, यानी नियुक्ति प्रक्रिया में वो शामिल हो चुके हैं। ऐसे उम्मीदवारों का चयन या प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हमारे वर्तमान के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा, जो 11 अगस्त 2023 के बाद के हैं। पहले के जो हैं उन पर इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, कही कि वो चीज़ें पात्रता के अकॉर्डिंग हुई थी, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जो 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्ति प्रक्रिया है, वो इस प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हमारे वर्तमान थीम के तहत लाभ का हकदार नहीं है। इसके अलावा उन उम्मीदवारों के पास बीएड जिनकी नियुक्तियां इस निर्णय की रक्षा कर रही हैं, उन्हें एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। शैक्षिक अधिकारों को ऐसे पाठ्यक्रम निर्देश देना होगा जो आज से 1 वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिज कोर्स की जो बात है यहाँ पर कर दी गई है कि ब्रिज कोर्स करा करके जिस दिन से ये आर्डर आया है उससे 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करा के उनको सुरक्षित किया जाए और ये प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। यह पाठ्यक्रम केवल उन नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए होगा जो बीएड से जुड़े हैं। इस आदेश के पहले भाग में निर्धारित शर्तों के तहत केवल पदों में डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक, यहाँ पूरा ट्रांसलेट होकर नहीं आया, आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, परिषद शिक्षा मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण के तहत इस तरह के पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगी। तो यहाँ पर वही ब्रिज कोर्स कराए जाने का 1 साल के अंदर और उसकी रूपरेखा तैयार करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है कि जो चयनित बीएड हैं 11 अगस्त के पहले नियुक्ति में हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। उनकी जो नियुक्ति है पात्रता के मानदंडों के आधार पर है, उनको 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करा लिया जाए, उसका पाठ्यक्रम का जो है रूपरेखा यानी डिजाइन तैयार करेगी, ये आदेश दिया गया है। भारत इस तरह के पाठ्यक्रम को तैयार करने पर इसे सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और समय सीमा भी दी जाएगी जिसके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। संबंधित शैक्षिक प्राधिकारियों को दी गई समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और पूरा करने में किसी भी उम्मीदवार की विफलता ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति को अमान्य कर देगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में दिए गए निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे और इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे जो कानून के एक ही बिंदु पर भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हो सकते हैं। वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। लंबित आवेदन यदि कोई होंगे तो निपटान किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी जो चीज़ें अगर कोर्ट में लंबित है उसी पर ये आर्डर लागू होगा, उसी से बीएड को बाहर किया जाएगा। जो भर्ती प्रक्रिया अभी कोर्ट में चैलेंज है, लंबित है, चल रही है, उसमें से बीएड को बाहर करने का आदेश दिया गया। अगर 11 अगस्त 2023 के आर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो आया था उसके पहले की अगर नियुक्ति है और उसको चैलेंज कहीं नहीं किया गया, प्रोसेस में नहीं है, चैलेंज के किसी कोर्ट में चल रहा, तो वो लोग सेफ हैं जो भी चयनित हो गए हैं और उनका जो ब्रिज कोर्स है 1 साल के अंदर कराए जाने का निर्देश दिया गया। तो संपूर्ण जो आर्डर है उसका यही सार है कि जो भी बीएड कैंडिडेट थे उनको अब सुरक्षित कर दिया गया है जो 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्ति में थे और उनको 1 साल के अंदर जिस दिन से आर्डर जारी हुआ है 1 साल के अंदर उससे उनको ब्रिज कोर्स केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी जिसके हिस्से में आते हैं उनको करा के सुरक्षित रखना है।
बाकी जो 11 अगस्त के बाद की नियुक्तियां हैं उसमें से बीएड को बाहर किया गया, उन्हीं पर ये आर्डर बाहर करने का जो बीएड का मामला उन्हीं पर लागू होगा। तो संपूर्ण जो आर्डर का यही सार रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीटीसी शिक्षा मित्र थे उनको इसमें राहत नहीं मिली है, लेकिन चयनित बीएड को एक संजीवनी सी चीज़ें मिली हैं, उसको बहुत बड़ी राहत मिली है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, चाहे वो यूपी की हो या बिहार राज्य से, संपूर्ण जगह की टीचर्स वैकेंसी संबंधित जो अपडेट होते हैं हमारे चैनल पर ससमय अपडेट किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को ये आर्डर हिंदी में अच्छे ढंग से उसके चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और लोग के मन में जो भी चीज़ें अभी तक चल रही थी, सब्जेक्ट आउटकम क्या है, क्या प्राविधान किए गए हैं जिसके अनुसार चयनित बीएड को सुरक्षित किया गया, तो सभी चीज़ें इस आर्डर के माध्यम से मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपके अगर मन में कोई संशय, कोई चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें भी जो चयनित बीएड हैं वो लोग सेफ हो गए हैं। उनका भी अब 1 साल के अंदर सरकार, राज्य सरकार यूपी की अगर ब्रिज कोर्स करा देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अब सर्वमान्य होगा, सब जगह ये लागू होगा। 1 साल के अंदर उनको भी ब्रिज कोर्स कराना होगा और वो लोग अपने जॉब में बने रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।